अब तक आपने भाग 1 में देखा, शामू अपने दोस्त गोचू के साथ अपने खेत में चक्कर मारने जा रहा होता है कि तभी उसके खेत की झाड़ियों से कुछ चीज चमकती दिखाई देती है। शामू अपने दोस्त गोचू को झाड़ियों के पीछे चमकदार चीज देखने के लिए चलने को कहता है, पर उसका दोस्त उसे ना जाने की सलाह देता है, क्योंकि उसी गांव में थोड़े दिन पहले ही ऐसे ही चमकदार चीज से एक इंसान गायब हो गया था। शामू गोचू की कोई बात नहीं सुनता और उस चमकदार चीज की तरफ चल पड़ता है। झाड़ियों में उसे एक बहुत बड़ी चमकदार चाबी दिखाई देती है। शामू जैसे ही उस चाबी को छूता है, एक जोरदार रोशनी होती है और शामू गायब हो जाता है। यह सब देखकर शामू का दोस्त गोचू बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। अब देखिए आगे। अरे अरे, मैं कहाँ आ गया? और मैं तो अपने खेत में था, मैं यहाँ कैसे आ गया भला? और वह जादुई चाबी, वह कहाँ है? कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं कहाँ आ गया हूँ? चलो आसपास चलकर ही देखता हूँ। तभी शामू की नजर सामने ही एक बड़े दरवाजे पर पड़ती है, जिसमें से एक अजीब सी रहस्यमयी रोशनी आ रही होती है। अरे अरे, ये क्या है? इतना बड़ा दरवाजा! यह तो कोई रहस्यमय और मायावी दरवाजा लगता है। पर यहाँ इस जंगल में ऐसा कैसे हो सकता है? यार, इस जंगल में मुझे कोई दिखाई भी तो नहीं दे रहा। ऐसा लगता है मैं किसी दूसरी दुनिया में ही आ गया हूँ। कुछ समझ नहीं आ रहा। अब मैं क्या करूँ? शामू दुखी होकर वहीं जमीन पर बैठ जाता है और रोने लगता है। हे भगवान, हे भगवान, अब मैं कहाँ जाऊँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। उस जादुई चाबी के लालच में आकर मैंने क्या मुसीबत मोल ले ली। अब मैं यहाँ से बाहर कैसे निकल पाऊंगा? शामू भाई, ऐसे रोने से काम नहीं चलेगा भाई। मुझे कुछ करना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं यहीं फंस कर रह जाऊंगा। ऐसा करता हूँ, इस बड़े दरवाजे के उस पार जाने की कोशिश करता हूँ। शायद वहीं से ही कुछ रास्ता मिल जाए। यह सोचकर शामू बड़े मायावी दरवाजे के पास चला जाता है। वह जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचता है, मायावी रोशनी के अंदर समाता ही चला जाता है। दरवाजे के उस पार जाने के बाद उसे बहुत से पेड़ और जंगल ही जंगल दिखाई दे रहे होते हैं। अरे अरे, ये क्या? दरवाजे के उस पार तो पूरा जंगल ही जंगल है। भला मैं यहाँ से कैसे बाहर जा पाऊंगा? मुझे तो लगा कोई आगे रास्ता होगा, पर यहाँ तो कुछ भी नहीं है। अरे नहीं, लगता है मैं तो बहुत बुरा फंस गया हूँ। तभी शामू को एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। क्या तुम्हें पता है तुम कहाँ हो? अरे अरे, कौन है भाई, कौन है? शामू डर के मारे इधर उधर देखने लगता है कि तभी उसकी नजर पास ही में रखे एक बहुत बड़े घड़े पर पड़ती है। यहाँ देखो, मैं यहाँ हूँ। एक बोलने वाला घड़ा। क्या तुम्हें पता है तुम एक मायावी दुनिया में हो? नहीं घड़े जी, मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, और ना ही मुझे ये बता कि मैं कहाँ पहुँच गया हूँ। यह एक मायावी दुनिया है बच्चू, और इस मायावी दुनिया में तुम जैसे नीच और लालची लोग आते हैं और इसी दुनिया का हिस्सा बनकर रह जाते हैं। क्या? अरे नहीं, मुझे नहीं बनना इस मायावी दुनिया का हिस्सा।
आप मुझे कृपा करके यह बता दीजिए कि इससे मैं बाहर कैसे निकलूं, जिससे कि मैं फिर से अपने गांव जा सकूं। मुझे पता है मैंने लालच में आकर जादुई चाबी को छू लिया था और अब इसी का फल मुझे मिल रहा है। मैं इस मायावी दुनिया से बाहर निकलना चाहता हूँ। बच्चू, जब लालच किया था तब नहीं समझ में आया था कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। अब सड़ तू यहीं पर। नहीं 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 गणेश जी, कोई ना कोई तो रास्ता होगा ही ना, जिससे कि मैं अपनी दुनिया में वापस जा सकूं। तू इतना कह रहा है तो एक रास्ता है जिससे कि तू इस मायावी दुनिया से छुटकारा पाकर वापस धरती पर जा सकता है। वह क्या है? फिर जल्दी बताओ गणेश जी। इस मायावी दुनिया से निकलने के दो ही रास्ते हैं। या तो वह जादुई चाबी ही तुम्हें इस दुनिया से निकाल सकती थी जो तुम पहले ही अपने गांव में छोड़ आए हो। और दूसरा रास्ता? दूसरा रास्ता यह है कि सामने जो जंगल तुम्हें दिख रहा है, इस जंगल को ऊपर से देखे तो यह एक बहुत बड़ी भूल भुलैया है। अगर तुम्हें इस मायावी दुनिया से निकलना है तो तुम्हें इस जादुई भूल भुलैया को पार करना होगा। क्या? अब तुम्हारे पास जिंदा रहने के लिए बस एक ही रास्ता बचा है कि भूल भुलैया को पार करो, नहीं तो यहीं पर सारी जिंदगी सड़ सड़ कर मरना ही पड़ेगा। शंभू बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है। अब उसके पास जान बचाने के लिए कोई रास्ता नहीं बचा होता। मैं इस भूल भुलैया में जाने के लिए तैयार हूँ। तो ठीक है, तो इस रास्ते से अंदर जा सकते हो, पर ध्यान रहे, यह भूल भुलैया इतनी खतरनाक रास्तों से घिरी हुई है कि जरूरी नहीं कि तुम जिंदा वापस भी आ पाओगे। ऐसा सुनकर शामू और भी ज्यादा घबरा जाता है। वहीं दूसरी तरफ गोचू फटाफट खेतों से गांव की तरफ भाग जाता है। अरे 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 भाई, अरे भाई बचाओ, भाई बचाओ बचाओ बचाओ। वहाँ शामू भाई को बचाओ, उसे बचाओ भाई बचाओ। अरे 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 क्या हुआ गोचू? तू इतना परेशान और घबराया हुआ क्यों है? भाई भाई भाई, वो मेरा दोस्त शामू भाई भाई, वे अरे 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 क्या हुआ? कौन शामू? वही रामू का छोटा भाई? हाँ, वो वही शामू। सब खत्म हो गया भाई, सब खत्म हो गया भाई। मेरे साथी को बचा लो, मेरे साथ चलो। हाँ भाई, पर कहाँ चलना है और तुझे हुआ क्या है? भाई वह मेरा दोस्त, उसे बचा लो यार, बचा लो। अरे भाई, ये तो पागल गोचू है। इसकी किसी बातों पर गांव वाले कभी विश्वास नहीं करते। अरे ये तो पागल है, पागल। और रही बात शामू की, शामू को तो मैंने घर पर आज सुबह ही देखा था। ये खामखा ही शामू का नाम लेकर हमें डरा रहा है। तभी वहाँ शामू का बड़ा भाई रामू भी आ जाता है। गोचू रामू को खेत में जो कुछ भी हुआ सब बताता है। सभी गांव वाले जादुई चाबी की बात सुनकर हैरान हो जाते हैं। अरे 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 भाई, ये तू क्या कह रहा है? गोचू, तू एक काम कर, हम सबको उसी जगह ले चल। फिर सभी गांव वाले खेत में उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर शामू को वह जादुई चाबी दिखाई दी थी। पर वहां जाकर देखते हैं तो उन्हें वह चाबी कहीं नहीं दिखाई देती। भाई भाई भाई, यहीं पर थी वह चाबी, यहीं पर थी। जब शामू ने वह चाबी छुई तो वह यहाँ से अचानक से गायब हो गया। अरे 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 गोचू, मुझे लगता है तू दिन में भी सपने देखने लगा है। भाई ये तो पागल है, इसके क्या मुंह लगना। नहीं 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 भाई, नहीं भाई, मेरी बातों का विश्वास करो। शामू यहीं से गायब हो गया था और अब वह कहीं कोई बड़ी मुसीबत में तो नहीं है।
भाई भाई रामू, मेरा विश्वास करो भाई। गोचू को बेवकूफ समझकर गांव के सभी लोग वापस चले जाते हैं। अपने दोस्त शामू को मदद करने के लिए मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। यह लोग तो मेरी किसी बात पर विश्वास नहीं करेंगे। अब मुझे ही कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे कि मैं अपने दोस्त शामू को बचा सकूं। पता नहीं वह कहाँ होगा और कितनी बड़ी मुसीबत में होगा। यह कहानी चंदू नाम के एक गरीब किसान की है। भीलपुर नामक गांव में चंदू अपनी पत्नी कमला के साथ रहा करता था। चंदू बहुत ही ज्यादा सीधा और ईमानदार इंसान था। वह जैसे तैसे अपनी छोटी सी जमीन पर खेती करके अपना पालन पोषण किया करता था। गरीबी के कारण वह 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से कमा पाता। गांव के लोग चंदू के गरीब होने के कारण उसे कोई सम्मान नहीं देते, बल्कि चंदू को देखते ही मुंह फेर लेते। यह सब देखकर चंदू बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता। फिर एक दिन की बात है, चंदू अपने खेतों से काम करके घर लौट रहा होता है कि तभी गांव के नुक्कड़ पर समोसे की दुकान से एक आवाज आती है। अरे अरे भाई चंदू, कहाँ जा रहे हो? आ जाओ, कभी हमारे साथ भी बैठा करो यार। यह सुनकर चंदू खुश हो जाता है कि किसी ने तो उसको पूछा। अरे लाखा, तू भी यार किसे बुला रहा है? जिसके खुद खाने के लाले हो वह क्या हमारे साथ समोसे खाएगा? यह सुनकर चंदू उदास हो जाता है। हाँ भाई, यह तो तुम सही रहे हो। इस चंदू को बुलाने का कोई फायदा नहीं। यह ना खुद खा सकता और ना हमें खिला सकता। और हाँ, ऊपर से इसके आने से गोबर और कीचड़ की बदबू और आ जाएगी। नहीं नहीं चंदू भाई, तू मत आना, हम तो तेरे बिना ही खुश हैं। ऐसा कहकर चंदू बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और वहाँ से अपने घर चला जाता है। घर जाकर वह यह सब बातें अपनी पत्नी को बताता है। हाँ जी, मैंने आपको कितनी बार कहा है, इस गांव में हमारा कोई नहीं है और आप चिंता मत कीजिए। हर दिन एक जैसा नहीं होता, हमारे में अच्छे दिन आएंगे। आप चिंता मत कीजिए। आप कुछ ना कुछ नया काम क्यों नहीं कर लेते? पर कमला, अब मैं नया काम कहाँ से करूँ बता? काम करने के लिए तो पैसे लगते हैं और पैसे मेरे पास है नहीं, इसलिए मैं कैसे काम शुरू कर सकता हूँ नया? देखिए, आप चिंता मत कीजिए, हमारे साथ सब अच्छा ही होगा। फिर उसी रात बहुत तेज आंधी तूफान आ जाता है। पूरे गांव में बहुत तेज बारिश हो जाती है। अरे अरे कमला, मुझे लगता है आज यह बारिश रुकने वाली नहीं है। इतनी मुसीबत कम थी कि यह मुसीबत भी आ गई। ऐसा करते हैं, कुछ जरूरी सामान रामवीर भाई के घर रख आते हैं। रामवीर चंदू का ही बड़ा भाई था और वह उसी गांव में रहा करता था। उसका पक्का घर होने के कारण चंदू और उसकी पत्नी उसके घर अपना जरूरी सामान रखने चले जाते हैं। अरे अरे भाई रामवीर भाई, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। यह हमारा कुछ जरूरी सामान है। तुझे तो पता ही है, मेरा घर कच्चा और मिट्टी से बना हुआ है। तुम एक काम करोगे भाई, मेरा सामान थोड़े दिनों के लिए अपने घर में रख लोगे? मैं बहुत मजबूरी में फंसा हुआ हूँ भाई। मेरे घर में पानी गिर रहा है और यह सामान सारा खराब हो जाएगा, तो इसलिए तुम ये सामान अपने घर रख लो थोड़े दिनों के लिए, तो तुम्हारी बहुत कृपा होगी। अरे 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 नहीं 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 भाई, मेरे यहाँ कहाँ है भाई इतनी जगह? और वैसे भी मेरी पत्नी नहीं मानेगी भाई तुम्हारा सामान रखने के लिए, इसलिए तुम कहीं और ढूंढ लो भाई अपना ठिकाना, पर मेरे यहाँ पर अपना सामान मत रखो। ऐसा कहकर रामवीर भी चंदू को सामान रखने से मना कर देता है। देखा कमला, तूने गरीब का कोई सहारा नहीं बनता। आज इतनी बारिश में मेरे भाई ने ही मेरी मदद नहीं करी। फिर अगले दिन, अरे अरे भाई, कोई है, मदद करो यार। यह गाड़ी इस कीचड़ में फंस गई है भाई।
कोई मदद कर दो यार, मदद कर दो। गांव में एक सेठ की गाड़ी कीचड़ में फंस गई थी और कोई भी गांव वाला उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं था। तभी उसी रास्ते से चंदू अपने खेतों से काम करके आ रहा होता है। अरे 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 भाई, तुम मेरी मदद करो, मेरी गाड़ी इस कीचड़ में फंस गई है। मैं पिछले 2 घंटे से यहाँ फंसा हुआ हूँ। तुम दिखने में बहुत अच्छे इंसान लग रहे हो, भाई मेरी मदद कर दो। हाँ सेठ जी, मैं आपकी मदद कर देता हूँ। ऐसा करो, आप गाड़ी में बैठ जाओ और गाड़ी को चलाओ, मैं पीछे से धक्का मारता हूँ। फिर चंदू पीछे से धक्का मारता है और थोड़ी मशक्कत करने के बाद गाड़ी कीचड़ से बाहर निकल जाती है। यह देखकर सेठ बहुत खुश हो जाता है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारी वजह से ही आज मेरी गाड़ी यहाँ से निकल पाई है। तुम बहुत अच्छे इंसान हो। देखो तुम्हारे सारे कपड़े भी गंदे हो गए। कोई बात नहीं सेठ जी, कोई बात नहीं। हम गरीबों की कौन पूछता है। हमारे तो कपड़े चाहे गंदे हो चाहे अच्छे, आप यहाँ से अच्छे से चले जाइए। अरे भाई, पर तुम्हारा नाम क्या है? जी मेरा नाम चंदू है और मैं इस गांव में ही रहता हूँ। चंदू, तुम बहुत अच्छे और एक नेक इंसान हो। तुम अपने घर मुझे नहीं लेके जाओगे क्या? अरे साहब जी, हम गरीबों के घर जाकर क्या करोगे आप? हमारा घर तो कच्ची मिट्टी से बना हुआ है, वह घर आपके लायक नहीं साहब जी। अरे चंदू, तुमने मेरी मदद की है, इस हिसाब से तो तुम मेरे दोस्त हुए ना। और दोस्ती में अमीरी और गरीबी को कुछ नहीं देखी जाती। चलो अब अपने घर ले चलो यार। फिर चंदू सेठ को अपने घर ले आता है। अरे कमला, देख तो बड़े साहब आए हैं। कहाँ चली गई तू? जल्दी आ और चाय बना दे। जी आई। हाँ, अरे मुझे तो तुम दोनों से मिलकर बहुत खुशी हुई। तो चंदू, तुम काम क्या करते हो? साहब, काम ही तो नहीं है हमारे पास। किस्मत तो बहुत खराब है। हमारी किस्मत में पैसा ही नहीं लिखा, और पैसा ही नहीं है तो इज्जत कहाँ से होगी साहब। मैं बहुत दुखी हूँ इस जिंदगी से। तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? सब हो जाएगा। अब तुम मेरे दोस्त बन गए हो तो सब हो जाएगा यार। तुम एक काम करो, यहाँ से कुछ दूर ही मेरी फैक्ट्री है, उसमें क्यों नहीं काम कर लेते? मुझे भी तुम्हारे जैसे ईमानदार इंसान की जरूरत है जो कि मेरी फैक्ट्री को संभाल सके। क्या साहब, क्या ऐसा हो सकता है? हाँ और क्या। फिर सेठ चंदू को अपनी फैक्ट्री में काम पर रख लेता है और उसे रहने के लिए एक नया घर भी दे देता है। गांव के लोग यह सब देखकर हैरान हो जाते हैं। अब चंदू भी फैक्ट्री में काम करके अच्छा पैसा कमाने लगा था और गांव के सभी लोग उसकी बहुत इज्जत करने लगे थे। उसका भाई अपने घर के आसपास उसे घूमने भी नहीं देता था। आज वही भाई करते ना थकता। और चंदू ने अपनी मेहनत और ईमानदारी के बल पर सब कुछ पा लिया।